बिहार में गठबंधन का दांव बुरी तरह फंस गया है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया 16 सीट पर उनके सांसद हैं, उन 16 सीटों पर तो उनकी बात ही नहीं करनी। 40 में 16 घटा बचा 24, यानी जदयू अब 24 सीट पर ही बात करेगी। उधर कांग्रेस भी 10 से 12 सीटें मांग रही है और तो और माकपा और कम्युनिस्ट पार्टी भी 5 से 6 सीटें मांग रही है। लालू यादव कंफ्यूज है क्योंकि सीट बंटवारे की असल जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही है। जदयू, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां जितनी सीटों की उम्मीद कर रही हैं वो पूरी कर दी जाए तो खुद आरजेडी की झोली खाली हो जाएगी। जदयू ने तो सीधे अपना सारा बोझ आरजेडी पर डाल दिया। उसका कहना है कि हमने तो आरजेडी के साथ ही गठबंधन किया है और वामपंथी दलों को कैसे समझाना है ये आरजेडी समझे, लालू और तेजस्वी यादव समझे। नहीं, हम सिटिंग सीट है हमारा भाई, सिटिंग सीट, हम जीता हुआ सीट है। ऐसा सुने हैं कि जीता हुआ सीट रहेगा और उसमें कोई किराएदार आके रह जाए? ये संभव है क्या? हम घर बनाए हैं और घर में किराएदार रह जाएगा? भाई हमारी सीट है, हम लड़ेंगे उस सीट पर। कुल मिलाकर सीटों का पेंच एकदम उलझा हुआ है। ऊपर से नीतीश कुमार का यह दबाव भी है कि इससे जनवरी से पहले निपटा दिया जाए। चुनाव प्रचार के लिए भी समय चाहिए। सोमवार को सीपीआई के महासचिव डी राजा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी मुखिया लालू यादव से मिलने पहुंचे गए। कहा जा रहा है कि बेगूसराय, बांका और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र पर सीपीआई ने अपना दावा रखा है। उधर सीपीआई माले यानी मार्क्सवादी और लेनिनवादी ने भी बिहार की 5 सीटें मांग ली हैं। इसका आधार 2020 का विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है। इनमें से तीनों वामपंथी पार्टियों सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें 16 सीटों पर जीत मिली थी। अकेले सीपीआई एमएल ने 12 सीटों पर चुनाव जीता था, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर भी लड़कर मात्र 19 सीटें ही जीत पाई थी। तो 6 सीट पर दावा हम लोगों ने किया है। भाकपा माले 6 सीट पर दावा किया है जहां हम लोगों का दावा बनता है। जैसे जहानाबाद में 2 विधायक जीते हुए हैं, वहां हम लोगों का आंदोलन का भी क्षेत्र रहा है। आरा है, सिवान है, पाटलिपुत्रा है, काराकट है। इस तरह से हम लोगों का ये क्षेत्र है जहां पर लेफ्ट के साथ अलायंस होने से देखिएगा कि काफ़ी बेहतर महागठबंधन का बिहार में रिजल्ट भी है। बिहार में सर 3 वाम दल हैं, उसमें सिर्फ सीपीआई एमएल को 6 सीटें चाहिए। हाँ, हम लोग तो अपनी पार्टी के हिसाब से फिर पार्टी के सीपीएम के लिए, सीपीआई के लिए अलग सीटें तो अब अलग बात है। लेकिन हम लोगों का देखिए 12 सीट जीते हुए हैं। भाकपा माले का तो एक है ना। कुल मिलाकर सीटों की संख्या पड़ रही है कम। सभी पार्टियों को संतुष्ट करने के लिए बिहार में कम से कम 50 सीटें तो होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्या इंडिया गठबंधन जनवरी से पहले सीटों का बंटवारा कर पाएगा? क्या सबको संतुष्ट किया जा सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि जदयू और आरजेडी 16-16 सीटों पर बात कर सकते हैं। कांग्रेस को 4 से 5 पर ही मानना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो 3 सीटों पर ही तीनों वामपंथियों को भी संतोष करना पड़ेगा, यानी एक सीट मिलेंगे, या हो सकता है कि किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट न मिले। क्या होता है, अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीट पर लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।